वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दौरा पंजाब में सूबाई हुकूमत के रवैये की मज़म्मत। सूबाई काबीना के इजलास से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा कि दौरे में पंजाब हुकूमत ने गैर जमहूरी रवैया इख्तियार किया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अरकान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पंजाब पुलिस ने मोटरवे पर रेस्ट एरियाज बंद करवाए। मज़ार इकबाल पर हाजिरी के दौरान लाइट्स बंद थीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को एहतजाजी खत भी लिख दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे दौरा पंजाब के बाद मुनज़्ज़म सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई। रियासती सरपरस्ती में किरदार कुशी नाकाबिल कबूल है। दौरे में बैन सूबाई एहतराम मजरू किया गया। सुहेल आफरीदी ने बदसलूकी के जिम्मेदारों के तायुन का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ सज़ा याफ्ता लोग पंजाब असेंबली आए। कुछ ऐसे लोग भी थे जो जलाओ घेराव में मुलव्वस रहे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को जेल में डालने की बजाय पंजाब असेंबली लाया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई। तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। सियासी जमातों के दरमियान राबते रहने चाहिए। पंजाब असेंबली की हुदूद में गैर मुनासिब हरकतें नाकाबिल कबूल हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा बुनियादी हकूक़ की बात की। तालीम की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के 7वें कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, सिंध में शोबा सेहत में बहुत काम हो रहा है। फारिगुल तहसील तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने बिला तफरीक इंसानी खिदमत का शुआर अपनाया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। सिंध में अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है। सेहत के शोबे में इस्लाहात की जा रही हैं। भारत की सिंतास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी। दरियाए चनाब पर बिजली मंसूबे की मंजूरी दे दी। सेनेटर शहरी रहमान की भारतीय मंसूबे की शदीद मजम्मत। अपने बयान में कहा कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान के दरियाओं पर किसी किस्म की इजारादारी कायम करने की कोशिश सख्त नताइज को जन्म दे सकती है। अगर भारत बाज ना आया तो ऑपरेशन बुनियान और मरसूस की तरह भारत को एक बार फिर हजीमत का सामना करना पड़ेगा। भारत को बैनुल अक़वामी मुआहदों की मुकम्मल पासदारी करना होगी। सिंध हुकूमत ने ताजिरों को गंदुम की फराहमी का अमल रोक दिया। सूबाई हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालिकान के दरमियान गंदुम रिलीज पॉलिसी पर तनाज़ा। फ्लोर मिल्स मालिकान ने ताजिरों को गंदुम की रिलीज बंद करने का मुतालबा किया था। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि ताजिर सिंध हुकूमत से 100 किलोग्राम की बोरी 8,000 में खरीदते हैं, वही गंदुम हमें 9500 रुपए में दी जाती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलें दायर। अदालत ने बानी और बुशरा बीबी की अपील पर डायरी नंबर लगा दिया। दरखास्तों में बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। यूट्यूबर रजब भट्ट की दरख्वास्त जमानत में तौसीर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कराची ने रजब भट्ट की दरख्वास्त जमानत पर समाअत बगैर कार्रवाई के 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सिटी कोर्ट आमद पर रजब भट्ट की वकला से हाथापाई। साथी वकीलों ने बीच बचाव करवाया। रजब भट्ट के खिलाफ हैदरी थाने में मुकदमा दर्ज है। सवात और लकी मरवत में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस हुक्म के मुताबिक शहीद एहलकार छुट्टी पर घर जा रहे थे। पुलिस एहलकार हम्माद अली को घर के करीब फायरिंग करके निशाना बनाया गया। ASI मुमताज़ अली को गाड़ी से उतार कर फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। उधर पेशावर में पुलिस मुकाबले में इंतहाई मतलूब टारगेट किलर गैंग के 5 कारिंदे सरगना समेत मारे गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक और रिकॉर्ड 100 इंडेक्स पहली बार 1,74,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 2,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,73,896 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद ने एक्स पैगाम में कहा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एशिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट्स में शामिल हो चुकी है।
मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल, मत्तला अब्र आलूद, आज बादल बरसने को तैयार। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बुलंद मकामात पर बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बूंदाबांदी और पहाड़ों पर बर्फ पड़ने का इम्कान। मरी और गलियात में भी स्याह बादलों का बसेरा। बारिश मुतवक्के। 30 से 31 दिसंबर तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। NDMA ने अगले 2 से 3 रोज के दौरान मुमकिन बारिशों और मुतवक्के मौसमी सूरत हाल बारे एडवाइजरी जारी कर दी। मगरबी हवाओं के सिलसिले में 30 दिसंबर को मजीद शिद्दत आएगी। नारान, कागान, सवाद, दीर, कोहिस्तान, मरी, गलियात, स्कर्दू, हुंजा समेत मुतअद्दिद इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। राबता सड़कों की बंदिश का खदशा। अमरीका में बर्फानी तूफान से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। 3500 से ज़ायद परवाजें ताख़ीर का शिकार, 1000 से ज़ायद मनसूख। शदीद मौसमी हालात से 40 मिलियन से ज़ायद अफराद मुतासर होने का खदशा। नॉर्थ डिकोटा, मिनीसोटा, आयवा और मिशिगन में बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी। मिशिगन में कई फिट बर्फबारी। कनाडा के सूबा ओंटारियो में 2 फिट तक बर्फ पड़ चुकी। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और करीबी ममालिक में भी बर्फानी तूफान से तबाही। गजा में बारिश और सर्दी ने कयामत ढा दी। बारिश और सर्द तूफ़ानी हवाओं के बायस बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक शदीद सर्दी और बारिश के बायस रवां माह 3 शीर खार समेत 15 अफराद जाँ बहक हो चुके। तेज़ हवाओं से हज़ारों खैमे उखड़ गए। उधर गजा पर इसराइली हमलों में मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से 50 साल की सिक्योरिटी गारंटी मांग ली। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, मौजूदा मुआहदों में 15 साल की सिक्योरिटी जमानतें शामिल हैं। यूक्रेन अमेरिका से 30 से 50 साल तक के लिए तवील अल मुद्दती सिक्योरिटी जमानतें चाहता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तजवीज़ पर गौर की यकीन दहानी कराई। चीन ने सोमालिया की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की हिमायत कर दी। चीनी हुकूमत के तर्जुमान का कहना है, चीन सोमाली लैंड तस्लीम करने के इसराइली फैसले की मुखालिफत करता है। बीजिंग सोमालिया की इलाकाई वहदत और इस्तेहकाम का हामी है। चीन ने सोमालिया की इलाकाई सालमियत को नाकाबिले तकसीम करार दे दिया। बांग्लादेश में पार्लिमानी इंतखाबात का शेड्यूल जारी। पोलिंग 12 फरवरी 2026 को होगी। 300 सीटों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। इंतखाबी मुहिम 22 जनवरी से शुरू होगी। बांग्लादेश के नौजवान सियासी रहनुमा उस्मान हादी के कातिलों की निशानदही करने वालों के लिए इनाम का ऐलान। सिख फॉर जस्टिस तंजीम ने उस्मान हादी के कातिलों की निशानदही करने वालों को 55 लाख टका इनाम देने का ऐलान कर दिया। SFJ ने इल्जाम आयद किया कि कत्ल की मंसूबाबंदी भारतीय हाई कमीशन के जरिए की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में गर्दो गुबार के तूफान का येलो अलर्ट जारी। तेज़ हवाओं के बायस समुंदर में शदीद तुग़यानी का खदशा। बहिरा ओमान में 7 फीट ऊंची लहरें उठने का इम्कान। सऊदी हुकूमत ने मस्जिदुल हराम में रमज़ान इफ्तार के लिए दरख्वास्तें तलब कर लीं। इदारा अमूरे हरमैन के मुताबिक लाइसेंस याफ्ता कैटरिंग कंपनियां दरख्वास्तें देने की अहल होंगी। दरख्वास्तें कल तक जमा कराई जा सकती हैं। कैटरिंग कंपनी को इफ्तार दस्तरखान के लिए जमानत देनी होगी, जो योमिया 10,000 मुकर्रा फूड पैकेट्स फराहम करने की सलाहियत रखती है। तुर्किया की ड्रोन टेक्नोलॉजी में नई कामयाबी। तारीख में पहली बार 2 बगैर पायलट फाइटर जेट लॉन्च कर दिए। जंगी तैयारे बगैर पायलट मिशन अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं।
अरशद नदीम को ग्लोबल ब्रेक थ्रू एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया। दुबई के हाकिम के साहिबजादे शेख मंसूर बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अवार्ड दिया। दुबई ग्लोब अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब। रोनाल्डो मशरिक़ वस्ता के बेहतरीन खिलाड़ी करार। लेजेंड टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने ग्लोब स्पोर्ट्स अवार्ड जीता। उस्मान डेम्बेले ने साल के बेहतरीन मर्द खिलाड़ी का अवार्ड जीत लिया। लामीन यामाल ने 3 अवार्ड्स अपने नाम किए। पेरिस सेंट जर्मैन बेहतरीन टीम का अवार्ड ले उड़ी।